अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। हवा को आता है हुनर, जलाने का भी और बुझाने का भी। रोशन होना है या राख होना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। जिंदगी में ऐसे इंसान को कभी मत खोना जो खुद गुस्सा करे और खुद ही तुम्हारे पास आकर सॉरी बोले, क्योंकि वो ही इंसान आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जिंदगी में किसी को भी बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। इतना ना बोले कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना ही बोलकर चुप हो जाए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। वक्त दुनिया का सबसे महंगा तोहफा होता है। जब कोई आपको अपना वक्त देता है तो वह अपनी जिंदगी का ऐसा पल आपको देता है जो कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए किसी के डेडिकेशन का हमेशा सम्मान करे। जिसे रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ रिश्ते रखकर खुद को दुख देने से अच्छा है उस रिश्ते को खत्म कर देना, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से करता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करे, किसी और से नहीं। आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार आप खुद है। इस बात को आप जितनी जल्दी मान लोगे आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हमेशा शांत रहे तो जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। जैसे लोहा ठंडा रहने पर बहुत मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उस पर कभी पछतावा मत करो। अच्छी चीजें आपको खुशी देती है और बुरी चीजें आपको सीख देती है। सबसे डरावना क्षण हमेशा आपके शुरू करने से ठीक पहले होता है। केवल वे ही जो बहुत दूर जाने का जोखिम उठाएंगे संभवतः यह पता लगा सकते हैं कि कोई कितनी दूर तक जा सकता है। शारीरिक सुंदरता कुछ भी नहीं है, सुंदर होता है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका आचरण, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके अंदर ये सब गुण है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। लोग कहते हैं आप जिंदगी में अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अगर किसी को कुछ देना ही है तो उसे अच्छा वक्त दो। हो सकता है आपके साथ मुस्कुराकर जिया हुआ एक छोटा सा पल उसकी सारी गम भुला दे। दुनिया का सबसे खूबसूरत सा रिश्ता वो है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट से मान जाए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीजें दोनों ही अच्छी है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपनी बुरी आदतों को जितनी जल्दी हो छोड़ दे। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाएं, तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, यह आज का दिन जो आपको बड़ी किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे जाया न करो। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता, मुश्किल में आपका हाथ थामने वाले सभी हाथ आपके परिवार के सदस्य होते हैं। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं।
इसलिए जब भी आप पर कोई विश्वास करे, उस विश्वास को कभी टूटने मत देना। अगर आप किसी बात को छिपाना चाहते हैं तो उसे किसी एक को भी मत बताना, क्योंकि जब आप उसे खुद अपने तक नहीं रख सके तो किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। कभी किसी की निंदा ना करे, क्योंकि निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जो उसे फेंकता है। अकड़ तो सब में ही होती है, पर झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, अंगुलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियों को मिटाना चाहिए, रिश्ते को नहीं। जिस प्रकार माचिस किसी चीज को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है, उसी प्रकार गुस्सा आने पर यह दूसरों का नुकसान करने से पहले उसका नुकसान करती है, जिसके मन में वह पैदा होती है। यदि आप लाइफ में सम्मान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करें। किसी के लिए किया गया आपका व्यवहार ही आपके लिए उसका व्यवहार डिसाइड करता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब मिल जाता है। जो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करता है, वही दूसरों की मेहनत का कदर करना जानता है। लोग कहते हैं जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो यह है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। ये यादाश्त भी बहुत अजीब है। किसी चीज को याद रखना चाहो तो वो अक्सर भूल जाती है, और किसी चीज को भूलना चाहो तो वो हर पल याद आती है। जिंदगी में कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से मिलती है। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसकी बुराई भूल जाता है, और जब उससे नफरत करता है तो उसकी अच्छाई भूल जाता है। अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए जिसमें एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुख पर सच बोलकर तो देखिए, इंसान का एक नया रंग सामने आएगा। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनका कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिनको वक्त दो वो कदर नहीं करता। सच्चाई तो यह है कि कोई भी जीवन भर साथ नहीं देने वाला, अपनी परछाई भी बस उजाले तक साथ देती है। अंधेरा होने पर तो वो भी साथ छोड़ देती है। इंसान अपनी गलती पर अच्छा वकील बनता है, पर दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। कड़वा बोलने वाले का मीठा शहद भी नहीं बिकता, मीठा बोलने वाले का कड़वी नींद भी बिक जाती है। भरोसा सब पर करे लेकिन सावधानी से, क्योंकि खुद के दांत भी कभी न कभी जीभ को काट ही लेते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। एक किसान बहुत मेहनती था,
मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी आंधी कोई कारण बन ही जाता जिससे उसकी फसल खराब हो जाती। इसलिए वह भगवान से बहुत नाराज था। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेतीबाड़ी कैसे किया जाता है। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अनाज का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा, आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस साल ऐसी फसल हुई जैसा पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मनुष्य शक्तिशाली तभी बनता है जब वह हर परिस्थिति से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे।